तुम लोग पढ़ रहे हो कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ट्रायंगल के बारे में पार्ट 1 हो चुका है। पहला क्वेश्चन, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज की विशेषताओं का वर्णन करें। तो पहले इसको अच्छी तरह समझ लो क्या विशेषताएं होती है, लास्ट में लिख देंगे। अब जैसे कोई भी त्रिभुज बनाओ तो 3 ही भुजा से न घिरा होगा। तो ये मान लो ABC एक त्रिभुज है, तो पहली विशेषता तो ये है 3 भुजाओं से त्रिभुज घिरा हुआ होता है। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही त्रिभुज कहेंगे। फिर आगे पढ़ोगे 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे, 5 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को पंचभुज कहेंगे, 6 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को खष्टभुज कहेंगे, 10 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को 10 भुज कहेंगे, 100 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को 100 भुज कहेंगे। इसी तरह बात आगे बढ़ती जाती है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, अर्थात त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो 3 भुजा AB BC CA 3 भुजा हुआ। फिर देखो ये कोण A, कोण B, कोण C। कोण A को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो तुम लोग को पहले बतला दिए हैं एंगल चैप्टर में ही। बिंदु A पर भीतर में ये कोण बन रहा है ना जी। तो त्रिभुज के भीतर बनने वाले कोण को हम लोग अंतः कोण कहेंगे। तब सवाल पैदा होता है क्या त्रिभुज के बाहर भी कोण बनता है? तो बनता है। तो पहले तो ये सोचना है कोई भी त्रिभुज हो 3 अंतः कोण होते हैं। किसी भी तरह का त्रिभुज बनाओगे, पहला कोण हो गया A, इसको या तो सिर्फ कोण A कहेंगे, या बिंदु A पर कोण बन रहा है तो A को बीच में लिखना है, बाईं ओर से ले लो B, कोण BAC, या ये आ गया ना बीच में, या दाईं ओर से शुरू करेंगे, A बीच में आना चाहिए, तो कोण CAB। इस तरह से तीनों लिखा जा सकता है। लेकिन कोण A, अब ऐसे देखो एक दूसरा उदाहरण, मान लो ये कोई त्रिभुज है PQR, यहाँ पर एक भुजा हम ऐसे बढ़ा दे M मान लो, यहाँ पर ये कोण भी बन रहा है, ये कोण भी बन रहा है। तो इस कोण को हम लोग कोण R नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कोण जो है, ये वाला इतना कोण इस त्रिभुज के भीतर का कोण नहीं है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मान लो हम लोग को सिर्फ ये कोण दिखलाना है, तब इसको लिखेंगे कोण QRP, कोण QRP। R बीच में आया तो QRP, यानी ये कोण कट गया ये वाला, या कोण PRQ, या कोण PRQ। लेकिन सिर्फ कोण R नहीं लिखेंगे। यह कब लिखेंगे? जब ये नहीं रहता। अब देखो बिंदु R पर एक ही कोण बन रहा है। इन बातों को देखो, बातें छोटी छोटी है, लेकिन यही बातें मिल करके अच्छा नॉलेज तैयार करता है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरी विशेषता हो गई, पहली तो त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं। दूसरी विशेषता, त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। अंतः का मतलब अंदर। आप कहोगे बाहर से भी कोण होता है, तो होता है। जैसे ये तुम लोगों को बतलाए थे, किसी भी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम लोग किसी सरल रेखा पर, मान लो इस सरल रेखा पर एक बिंदु लेते हैं A, तो इस बिंदु के ऊपर में 180 डिग्री, नीचे 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री।
इसी तरह ये बिंदु बी जो है, तो इसके बिंदु बी के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो त्रिभुज के अंदर वाला कोण, यानी ये कोण जो है, इसको हम रंग दिए, ये कोण अंदर वाला है तो इसको कहेंगे अंतःकोण। और ये बाहर वाला कोण जो है, इसका नाम होगा बाह्यकोण। बाह्यकोण या बहिष्कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर वाला, बाह्यकोण बाहर वाला, समझा। फिर बिंदु सी पर भी, ये बिंदु सी के चारों ओर 360 डिग्री का कोण होगा। तो ये बाहर वाला, ये जो है, ये बाहर का कोण हो गया, यानी बाह्य कोण। और ये फिर ये जो है अंदर वाला कोण को अंतःकोण कहेंगे। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए तो त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं एवं 3 बाह्य कोण होते हैं। कैसे, समझ रहा है ना। तब फिर थ्योरम बतलाएंगे अलग से। तो थ्योरम में ये साबित करना पड़ता है, जो साबित करे कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, न तो 1 डिग्री अधिक न 1 डिग्री कम, चाहे त्रिभुज कोई भी हो। त्रिभुज का प्रकार बतलाएंगे, कोण के अनुसार अलग अलग 3 त्रिभुज होता है, भुजा के अनुसार अलग अलग 3 त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज जैसा भी हो, इसके 3 कोणों का योग, 3 अंतः कोणों का योग, अंतः मतलब ये अंदर वाला कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गई दूसरी विशेषता। एक विशेषता होती है त्रिभुज में कितने अंग होते हैं। तो ध्यान से देखो, 3 भुजा होगा और 1 2 3 अंतः कोण होगा। तो त्रिभुज तो 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो हमेशा अंतःकोण की ही बात करेंगे। अगर डायरेक्ट ये बोला जाए त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो समझ जाना 3 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अगर अंतःकोण की बात नहीं करें, जैसे एक उदाहरण देख लो, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको आगे चल करके साबित करेंगे। तो 180 डिग्री में मान लो ये कोण हो गया तुमको 70 डिग्री, और ये कोण हो गया 30 डिग्री। कितना हुआ, 70 30 100, और ये कोण 80 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री हो गया ना। इसको हम लोग, ये बिंदु बी, एक ही बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण कितना, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में ये पूरा कोण जो है 360 डिग्री का बनेगा। ये हो गया 70 डिग्री। तो 360 में से 70 घटाओ तो कितना हुआ, 290 होगा। तो ये बाहर वाला कोण जो है, ये हो गया तुमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो गया 290 डिग्री का। ध्यान से देखते जाओ, बिंदु सी पर ये पूरा कोण कितना का बनेगा, 360 का बनेगा न जी। तो 360 में से ये पूरा कोण हो गया 360 डिग्री का बिंदु सी के चारों ओर। तो 30 घटा दो 360 में से, तो 330 हुआ। यानी ये कोण जो है, इतना कोण ये हो गया तुमको 330 डिग्री का, होगा ना। फिर बिंदु ए पर आ जाओ, इसके चारों ओर भी 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 360 डिग्री में ये 80 डिग्री भीतर वाला अंतःकोण छाड़ दो, तो ये बाहर वाला कितना हुआ, तो 280 डिग्री। तो ये हुआ 280 डिग्री। अब त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के 3 बाह्य कोणों का योग कितना होगा। तो बाहर वाला जोड़ लो, ये हुआ 290 यहाँ तक, ये ऐसे हो गया तुमको 330,
ये हो गया 280, 9 3 12 8 20, 2 2 4 3 7 2 9, 900 डिग्री हुआ। तो अगला क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर बने, शीर्ष पिछले वाला पार्ट में बता दिए हैं। तो ABC यानी त्रिभुज के 3 बाह्य कोणों का योग 900 डिग्री होता है, ये भी याद रखना। कैसे होगा समझ गया? तो ये भी विशेषता है। तो त्रिभुज की विशेषताओं का वर्णन करें। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजा और 3 कोण। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के 3 बाह्य कोणों का योग 900 डिग्री होता है। तो पहले इसको लिखो।